आज का हमारा टॉपिक है टम्बलिंग मिल। टम्बलिंग मिल होता क्या है, वर्क कैसे करता है, सब हम लोग देखेंगे आज। देखिए, एक सिलेंड्रिकल सेल होता है, ये एक सिलेंड्रिकल सेल होता है। देखिए ऐसे, ठीक, एक पर्टिकुलर एंगल पर झुका हुआ होता है। ठीक, समझ में आया? हॉरिजॉन्टल से एंगल पर झुका होता है। इसमें चार्ज करते हैं कितना, जो भी इसमें चार्ज किया जाता है ग्राइंडिंग मीडिया, वो कितना, हाल्फ इसके वॉल्यूम के आधा, मतलब कि इसका वॉल्यूम जो इतना है तो इसके आधा इतना हम चार्ज करेंगे। जो भी हमें जो ग्राइंडिंग मीडिया है उसको हम चार्ज करते हैं। ठीक, उसको हम चार्ज करते हैं। उसके और देखिए, टम्बलिंग मिल वाइडली यूज्ड होता है। टम्बलिंग मिल जो है वाइडली यूज्ड होता है। वाइडली यूज्ड होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये भी हम आपको अभी बताएंगे। ठीक, टम्बलिंग मिल को देखिए कैटेगराइज कैसे किया जाता है। देखिए, इसके कैटेगराइज किया जाता है 4 टाइप्स में। देखिए इसके देखिए ग्राइंडिंग मीडिया के बेस पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि कौन से ग्राइंडिंग मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बेस पे इसको हम कैटेगराइज करते हैं। कैसे कैसे, जैसे हम बॉल, रॉड, ट्यूब, पीबल मिल, मतलब कि पीबल्स मतलब पत्थर जो होते हैं उनका यूज किया जाता है, ये सब यूज किया जाता है। ठीक है, और इनको कैसे कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, बैच वाइज और कॉन्टीन्यूअस वाइज, बहुत दोनों तरीके से इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी हम आपको बताते हैं। ठीक, देखिए, ईच मिल ग्राइंडिंग अचीव ड्यू टू कॉमन एक्शन टिमलिंग। टिमलिंग का मतलब इसको रोटेशन के बेस पे हम इसका जो, देखिए जैसे बॉल मिल है ना, यहाँ इसमें बॉल्स होते हैं ग्राइंडिंग मीडिया। ठीक, और ये हमारा मिल होता है ऐसे लगा होता है मिल, और ये रोटेट करता है एक पर्टिकुलर एक्सिस पे, ये रोटेट करता है। तो जब रोटेट करता है तो बॉल्स जो है नीचे आती हैं इसके रोटेशन से, और साइड डायरेक्शंस होते हैं। तो वही बताया गया है यहाँ पे। ठीक, अलग अलग मीडिया का यूज किया गया है और हमें बताया गया है। ठीक, इस मिल ग्राइंडिंग मीडिया ओवर ए फाइन पार्टिकल, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, मतलब कि वर्सटाइलली इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, इजीली ऑपरेट किया जा सकता है, इसको इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। इसके बारे में हम कुछ खास जो पॉइंट्स हैं उसको हम बताना चाहेंगे आपको। और देखिए एक बात और, जो बॉल मिल है उसी की तरह सबका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग होता है, बस उसमें चेंजिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग मीडिया। किसी में देखिए बॉल का यूज किया जाता है, किसी में ट्यूब का यूज किया जाता है, किसी में पीबल्स का यूज किया जाता है। बस इसी का डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक, यही 4 पर कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, अभी बताते हैं आपको। देखिए, बॉल, रॉड, ट्यूब एंड पीबल, यही 4 टाइप्स होते हैं। ठीक, अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हैं उसको हम देखते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेरियस टाइप ऑफ रिवॉल्विंग या फिर टम्बलिंग मिल के। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि प्रिंसिपल या फिर कम्बिनेशन का मतलब होता है साइड रिडक्शन, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट पर वर्क करता है। कौन, बॉल मिल किस पे वर्क करता है, इम्पैक्ट पर। और हमारा जो रॉड मिल है, रॉड मिल किस पे वर्क करता है, रोलिंग एंड कंपेरिजन एंड अटेंशन। मतलब कि जो बॉल मिल है हमारा रोलिंग और कंपेरिजन और अटेंशन के बीच में वर्क करता है। रोलिंग का मतलब जो बॉल्स हैं उसमें जो अंदर बॉल्स लगी हैं, जो रॉड जो है वो रॉड्स जो है रोटेट करती हैं। ठीक, जब रोटेट करती हैं तो उनमें कंपेरिजन भी होता है। मान लीजिए जो रॉड्स हैं, एक मिनट बताते हैं, जो रॉड्स हैं, मान लीजिए रॉड्स हैं, ये हमारा सेल है। ठीक, और हमारी रॉड्स हैं, देखिए जैसे कि रॉड्स हैं, जब ये घूमते हैं तो एक दूसरे में अट्रैक्शन होता है। ठीक, तो उसी को लिखा गया है अट्रैक्शन
और कंपैरिजन का मतलब जब एक गिरता है एक दूसरे के ऊपर, जब रोटेट करेगा सेल तो एक दूसरे के ऊपर जब गिरेंगे तो कंपैरिजन होगा, तो उसी को लिखा गया है कंपैरिजन। ठीक, तो कंपैरिजन भी होता है, कंपैरिजन होता है। और देखिए हमारा जो इम्पैक्ट मिल है, ये देखिए इम्पैक्ट, ट्यूब मिल में क्या होता है, इम्पैक्ट पे वर्क करता है। ट्यूब्स जो होती हैं ऊपर से नीचे गिरती हैं और इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। ट्यूब मिल किस पे वर्क करता है, इम्पैक्ट पर। ट्यूब मिल किस पे वर्क करता है, इम्पैक्ट पर। ओके, तो और पीबल मिल भी इम्पैक्ट पर करता है। इसमें भी जो पत्थर्स होते हैं, एक मिनट, इसमें भी जो पत्थर्स होते हैं उन्हीं का यूज किया जाता है। जो पत्थर्स होते हैं गोले गोले से, वो ऊपर जाते हैं और नीचे गिरते हैं, तो जैसे इम्पैक्ट होता है, जैसे कि हमारा ही बाल मिल में होता था इम्पैक्ट, सेम वजह सेम इसमें भी होता है इम्पैक्ट। और देखिए ग्राइंडिंग मीडिया क्या क्या यूज करते हैं, बाल मिलिंग में क्या यूज करते हैं, बाल्स यूज करते हैं। रॉड मिल में स्टील रॉड यूज करते हैं, कौन सा रॉड, स्टील रॉड। और इम्पैक्ट मिल में स्मॉल बॉल्स एंड पीबल्स यूज करते हैं। ठीक, पीबल मिल में ही पीबल्स ही ओनली यूज करते हैं। ओके, और हम देखते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि इसका कंस्ट्रक्शन किस बेसिस पर होता है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। जैसे इसमें स्टील का यूज किया जाता है, स्टील का यूज किया जाता है। हाई कार्बन स्टील का यूज किस में किया जाता है, रॉड मिल में। ट्यूब मिल में स्टील का यूज किया जाता है बनाने के लिए। और जो हमारा पीबल मिल है उसमें यूज करते हैं सिरेमिक पीबल्स और फ्लिंट, पोर्सेलिन, इनका यूज किया था। पोर्सेलिन बोले तो चीनी मिट्टी के होते हैं, तो उसको बोलते हैं। ठीक, और इसका डाया कितने कितने होते हैं, इन सब के 50-50 mm होते हैं, जितने की रॉड मिल के। सिर्फ बैरी किसका करता है, बाल मिल का, कितना 12 to 125 mm। सिर्फ बाल मिल का बैरी करता है कितना, 12 to 25 mm। और सबका कितना होता है, 50 mm, 50 mm, 50 mm होता है। और सबका कितना होता है, 50 mm। इसका भी 50 mm, इसका भी 50 mm। ठीक, 50-50 mm होता है। अब फाइन साइज कितना कितने करते हैं ये सब लोग, फीट साइज इनकी क्या है, प्रोडक्ट साइज क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं इनके। प्रोडक्ट साइज जैसे कि देखिए फीट साइज कितना इसका देंगे, 50 mm से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। इसका 25 mm, इन तीनों का 25 mm, किसका किसका, रॉड मिल, ट्यूब मिल और हमारा हो गया पबल मिल, इन तीनों का कितना देते हैं आपको, 25 mm तक। और सिर्फ बाल मिल में हम फीट साइज दे सकते हैं 50 mm। प्रोडक्ट साइज कितना कितना मिलेगा, इसको भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट साइज के बारे में भी हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट साइज बाल मिल का कितना होगा, फाइन। ट्यूब मिल का यूनिफॉर्म होगा और फाइन होगा। जो हमारा रॉड मिल है उसका भी फाइन होगा, पीबल मिल है उसका भी फाइन होगा। लेंथ डाया रेशियो, जो L/D लिखा है उसका मतलब होता है लेंथ डाया रेशियो। क्या होता है, लेंथ डाया रेशियो, डाया रेशियो, सॉरी एन लिखते हैं, लेंथ डाया रेशियो होता है। क्या होता है, लेंथ डाया रेशियो। तो चलिए देखते हैं। हमारा एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इनके, लेंथ डाया रेशियो क्या क्या होता है, जो बाल मिल है उसका होता है 1:1.5, मतलब कि एक या एक 1 या 1.5 से 1 के बीच में होता है। इसका रेशियो होता है 1.5 to 3 to 1। इसका होता है 3 to 4 to 1, 2 to 1 to 1, मतलब कि 1 2 जो लिखा है 1 to 2 लिखा जो है 1 to 2 जो लिखा है, मतलब कि एक हो सकता है या दो हो सकता है, मतलब कि 2/1 हो सकता है, उसी को लिखा गया 2 रेशियो, इसका भी चलने का मन है, 2:1। ठीक, हो सकता है, इसका वाले का हम बता रहे हैं कैसे हो सकता है, जो आपको सारा समझ में आ गया। या फिर 1:1 हो सकता है, वही लिखा गया है कि 1 to 2 या 2 to 1। अब इसका हम लोग देख लेते हैं यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक,
इसका यूज़ देखिए कहाँ कहाँ भी होता है। बॉल मिल का यूज़ होता है कोल एंड पिगमेंट एंड फ्लूइड स्पेयर एंड पोट्री, मतलब कि जो कोयला में यूज करते हैं, पिगमेंट में यूज करते हैं, और जो हमारे मिट्टी के सामान होते हैं उनमें भी बॉल मिल का यूज किया जाता है, जो कि मिलते हैं बाज़ार में पोर्सिलेंस के उनमें। और जो हमारा ट्यूब मिल है उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर स्टिकी मटेरियल एंड नॉट सुटेबल फॉर टफ मटेरियल, मतलब कि इसका यूज पर्टिकुलर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, रॉड मिल का यूज हम करते हैं स्टिकी मटेरियल के, ये सुटेबल नहीं होता किसके लिए, टफ मटेरियल के लिए। रॉड मिल का जो यूज होता है स्टिकी मटेरियल के लिए यूज होता है, टफ मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं होता है। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। और जो बॉल मिल है सेम एज अ बॉल मिल बट रेसिडेंस टाइम इज मोर, मतलब कि जो बॉल मिल की तरह ही इसका भी यूज है, इसका भी यूज बॉल मिल की तरह, किसका, इसका। ठीक, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट सिर्फ यह है कि इसमें जो टाइम दिया जाता है उसमें ज़्यादा दिया जाता है बॉल मिल के अकॉर्डिंग। और जो हमारा पीपल मिल है उसका हम लोग यूज करते हैं पेंट इंडस्ट्री में, पिगमेंट इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, आयरन कंटेनमेंट ऑब्जेक्टनल में, एंड आल्सो फॉर हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी फील्ड, मतलब कि जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई हो उसके लिए हम यूज करते हैं। सॉरी, 1 मिनट, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, सॉरी, बट आपको हम सोच रहे थे अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, इसीलिए लॉन्ग हो गया। सब्सक्राइब प्लीज़, क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब प्लीज़। ठीक, देखिए भी काम नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच।